सो जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर 4, दैट इज़ फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन जो है एक हमारा केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम बैक्टीरिया, ईस्ट और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से जो है जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसके अंदर, सिंपलेस्ट सब्सटेंस के अंदर, राइट। अगर हम इस प्रोसेस को कैरिड आउट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हम इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक फर्मेंटेशन। अगर हम इसी प्रोसेस को कैरिड आउट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हम इसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन। फॉर एग्जांपल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको हम प्रिपेयर एरोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी जो एनर्जी की ईल्ड होती है, जो भी हमारी यहाँ पे एनर्जी की ईल्ड होती है वो एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक फर्मेंटेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। इतना क्लियर हो गया। और जो एनारोबिक फर्मेंटेशन में जो एनर्जी की ईल्ड है वो लोअर होती है, राइट। जनरली यहाँ पे जो हमें एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे जनरली हमें एंड प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होता है। और एनारोबिक फर्मेंटेशन में जो हमें एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और कुछ गैसेस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो ये जो है इसकी एंड प्रोडक्ट है, किसकी, एनारोबिक फर्मेंटेशन की, राइट। और एनारोबिक फर्मेंटेशन के एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना और ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाना, राइट। अब हम देखने वाले हैं कौन कौन सी कंडीशन जो है हमारी फेवरेबल होती है किसी भी फर्मेंटेशन को कैरिड आउट करने के लिए, जिसमें हम बहुत सारे फैक्टर देखेंगे जो कि हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। जिसमें से पहला फैक्टर आता है हमारा टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर पे बोला गया है जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए वो कितना है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस है, राइट। यही टेम्परेचर क्यों है, हायर टेम्परेचर लो टेम्परेचर क्यों नहीं है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे जो हमारे एंजाइम है, जो एंजाइम है वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव या डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंटामिनेशन के रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्पॉइलेज या फेलियर हो जाता है किसका, फर्मेंटेशन प्रोसेस का। अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे भी जो हमारा जो एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फर्मेंटेशन का रेट होता है या जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। खाली इसी टेम्परेचर पे जो है जो माइक्रोब जो है रैपिडली ग्रो करते हैं और हमें इसी टेम्परेचर पे जो है मैक्सिमम ईल्ड ऑब्टेन होती है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिएशन, जिसमें हम पढ़ते हैं जो हमारे पास गैसेस होती है सच एस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। अगर ये गैस नहीं होगी तो हमारे प्रॉपर फर्मेंटेशन प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें प्रॉपर एरिएशन चाहिए अगर हमें एक प्रॉपर फर्मेंटेशन प्रोसेस को फिगर आउट करना है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएच, जिसमें हम पढ़ते हैं जो हमारा ऑप्टिमल पीएच होता है किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए वो 6 to 9 होता है, राइट। जनरली जो मोस्ट ऑफ माइक्रोब होते हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट फेवरेबल करते हैं, राइट। अगर टू एसिडिक और टू बेसिक इन्वायरमेंट होगा तो माइक्रोबियल की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, राइट। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा इन्फ्लुएंस करता है दैट इज़ कंसंट्रेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं जो एंजाइम जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं कहाँ पे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, और एक्टिव हो जाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, जिसमें हम पढ़ते हैं जो भी हमारे जो इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं वो न्यूट्रिएंट और कोफैक्टर की तरह एक्ट करते हैं माइक्रोब्स के लिए, जिसकी वजह से जो फर्मेंटेशन का रेट है और जो सेल की ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। फिर हमारा लास्ट आता है वो आता है अब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। हमें पता है प्रिजर्वेटिव का काम क्या है, माइक्रो को किल और उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन करना। अगर माइक्रो भी मर गए तो फर्मेंटेशन प्रोसेस कौन करेगा, राइट। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए जो हमारा मिक्सचर है उसको हमें फ्री रखना पड़ेगा, किससे, प्रिजर्वेटिव से, राइट। इतना क्लियर हो गया, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।